फैज़ साहब, ये जो लाहौर की एक एडवोकेट थी और उनके अगवा की एफआईआर जो है वो लाहौर का पुलिस स्टेशन है नवाब टाउन, वहाँ पे दर्ज हुई थी और डेड बॉडी जो है उसकी आपके ज़िले में मिलती है। तो ये क्या मामला है, बॉडी किस तरह से मिलती है और फिर उसकी तदफीन कर दी जाती है? और क्या इसमें ऐसा होता है कि जब किसी दूसरे ज़िले में मुकदमा दर्ज हो तो फिर उसको जो है वो उसका शनाख्त नहीं हो पाती है? कुछ सिस्टम इस तरह से नहीं है क्या? सिस्टम क्या है, किस तरह से हुआ ये? जी थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह हुआ कि एक मुकदमा 48 नंबर मुकदमा थाना नवाब टाउन में 4 जनवरी को दर्ज होता है और उसके मुताबिक जो मकतूला है इसकी बहन आयशा ने ये मुकदमा दर्ज करवाया क्योंकि मेरी बहन 26 दिसंबर से गायब है। तो हमें 15 की एक कॉल मौसूल होती है 14 तारीख को, 14 जनवरी को, कि एक डेड बॉडी बोरी में बंद नहर के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो हमारे एसएचओ ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, डीएसपी ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और वो जब डेड बॉडी रिकवर की गई तो वो बिल्कुल ही अनआइडेंटिफाइड थी। इवन उसका जेंडर भी जो था उसको भी हम श्योरली नहीं कह सकते थे कि ये मेल की है या फीमेल की है, क्योंकि काफी दिनों से ये डेड बॉडी उसके अंदर थी। फिर हमारी एक फीमेल कांस्टेबल को एसएचओ ने जाके चेक करवाया तो उसने ये इंश्योर करवाया कि ये फीमेल है। उसके बाद इसको हम क्योंकि बोरी में बंद थी हमने एफआईआर भेजी, 32 नंबर एफआईआर का नंबर है, हमने 302 की, क्योंकि बोरी में बंद थी तो इट वाज प्रीटी श्योर कि ये मर्डर ही होगा। तो उसके बाद हमारी एक एसओपी है कि 24 घंटे तक हम लोग इंतजार करते हैं, हम उसकी तस्वीर ले लेते हैं, हम उसकी फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, हम इश्तिहार और शोर वोगा जारी करते हैं और उसके अलावा जो नजदीकी आबादी है वहाँ पे हम लोगों को बुला के उसको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज थी ये हमने मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद क्योंकि डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी तो फिर हमने एसओपी के मुताबिक अपने जो अमानतन इसको हमने सुपुर्द खाक कर दिया और उसमें हमारा पोस्टमार्टम भी आ गया। सारी जो हमारी जो करने वाले काम थे वो सारे के सारे हमने मुकम्मल किए। तो उसके बाद तकरीबन 10 दिन बाद ये बात जो थी ये बात निकलती गया, पता चला कि लाहौर में से ये एक लड़की अगवा होती है, उसकी शादी काले की भी हुई है। तो इस तरह ये रिवील हुआ कि ये लाहौर में इसका मुकदमा दर्ज हो गया। अब एसओपी के मुताबिक जहाँ से क्राइम का आगाज हुआ है वहीं पे 302 भी ऐड होगी। उसके लिए लाहौर पुलिस जो है उसने जरूरी जितने भी इकदाम थे वो उन्होंने कर लिए हुए हैं और वो मुलजिम जो है वो उसको नॉमिनेट किया जा चुका है। पहले ये नामालूम के खिलाफ थी और बाकी कार्रवाई जो है वो सारी लाहौर की पुलिस। ठीक है फैसल साहब, ये बताइएगा कि जो पोस्टमार्टम हुआ और उस पोस्टमार्टम में जो है वो क्या मौत की वजह क्या सामने आई कि इससे पहले? फायर इंजरी है, सीने के ऊपर फायर लगा हुआ है। फायर लगा हुआ है, मतलब गोली मार के उसको बोरी में बंद करके नहर में फेंक दिया गया था। तो दूसरा फैसल साहब, जी 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 बताइए। जी जी तो इनका प्रॉपर्टी का अभी तो प्रीमैच्योर टू वन पॉइंट कंक्लूजन। उसमें ये है कि जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन पता चली है कोई प्रॉपर्टी का इशू था जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ। ठीक हो गया। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि आपके पास जब ये डेड बॉडी आती है, पता चलता है, फिर आप इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं और यकीनन एसएचओ की मुद्दत में, पुलिस की मुद्दत में 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया जाता है और आप उसको अमानत उसकी तदफीन कर दी जाती है। तो अब लाहौर पुलिस का आपसे रब्ता भी गालबन हो चुका है और उसकी डेड बॉडी जो है वो उसको कब्र कुशाई के बाद दे दी गई है या दे दी जाएगी, उसका क्या अब तक हो चुका है? उसमें कब्र कुशाई की ज़रूरत जो है वो अब डिपेंड करता है कि जो मुद्दई हैं वो अगर इसकी डेड बॉडी को लेकर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सही जज साहब को दरखास्त देके
लेकिन अगर वो यहीं पे दफनाना चाहते हैं तो यहीं पे भी उसकी तदफीन हो चुकी है। जो उसका प्रोसीजर था, जो कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का या मतलब वो हमने ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया होगा। अब उस पर्पज के लिए इनको कब्र कुशाई की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि हमने अमानतन दफनाई है और अगर उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, इनको हमने अपने घर के नजदीक लेके जाना है, तो उसके लिए फिर वो कब्र कुशाई की दरख्वास्त दे सकते हैं और डेड बॉडी शिफ्ट कर सकते हैं।